हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का बहुत बड़ा बिग अपडेट हाईकोर्ट से है और शिक्षकों से संबंधित है। ये प्राथमिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली से संबंधित है और ये टोटली हाईकोर्ट ने इस पर अब विराम लगा दिया। देखिए, इस पर विरोधाभास था और इसमें जो 1993 नियमावली को शिथिल कर दिया गया था, उस पर बिल्कुल ही हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। तो चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये आपका हिंदुस्तान और प्रभात खबर दोनों में दिया हुआ है। दोनों को हम लोग एक एक करके डिटेल देखेंगे। तो चलिए, प्राथमिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली से ही होगी, यानी प्राथमिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली से ही होगी। प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति नियमावली से ही होगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए आदेश दिया। अपने फैसले में अदालत ने कमेटी की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पत्र और वरीयता सूची को रद्द कर दिया। साथ ही प्राथमिक शिक्षकों को वर्ष 1993 में बनी नियमावली के अनुसार ग्रेड 7 में जल्द प्रोन्नति का आदेश दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई। इससे पहले सुनवाई के दौरान राकेश सिंह सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता सौरव शेखर और अनुराग कुमार ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2012 में कई शिक्षकों की सीधी भर्ती ग्रेड 4 पर हुई। वहीं इस ग्रेड पर कई शिक्षक प्रोन्नत होकर पहुंचे। इनकी प्रोन्नति के लिए सरकार ने वर्ष 1993 की नियमावली की कुछ शर्तें शिथिल कर दी। इसमें ग्रेड 4 में 5 साल तक कार्य करने की अनिवार्यता भी शामिल है। वहीं सीधी भर्ती वालों के लिए अनिवार्य 10 साल करने से वे प्रोन्नत के रेस से बाहर हो गए। 12 नियमावली है, लेकिन एक्चुअली लोग को बहाली 15-16 में हुई है। तो 12 में टेट, हाँ 12-13 टेट पास वाले हैं, तो 15-16 में हुई है। 12 में नियमावली बनी थी, तो उससे 10 साल इसमें शिथिल कर दिया गया था। यह पर सुनने के बाद अदालत ने सरकार से पूछा कि क्या नियमावली में कोई संशोधन हुआ है। इस पर सरकार ने इनकार कर दिया। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि नियमावली के अनुसार ही प्रोन्नत होना चाहिए। देखिए, सरकार ही विचित्र काम करती है। कोई नियमावली बिना संशोधन का शिथिल कर दिया, तो हाईकोर्ट जाइएगा तो आपको तो बताना पड़ेगा ना। चलिए हम लोग अब देखते हैं। प्रभात खबर में स्पष्ट डिटेल दिया हुआ है। दोस्तों, नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वर्ष 1993 की नियमावली के आधार पर प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों को दे प्रोन्नति, ये हाईकोर्ट का सीधे आदेश है। सरकार बिना परिवर्तन के या बिना सुधार के सीधे शिथिल कर देती है, और जब कोर्ट में पूछा जाता है तो सीधे मुकर जाती है कि नहीं किए हैं। देखिए, चलिए, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने प्रारंभिक, ये प्रभात खबर का है, प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों की ग्रेड 4 से 7 में प्रोन्नति के लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के मार्गदर्शन पत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आदेश देते हुए मामले को निष्पादित कर दिया, सीधे क्लियर कर दिया। अदालत ने आदेश देते हुए कहा कि प्रोन्नति के लिए वर्तमान में प्रभावी वर्ष 1993 प्रोन्नति नियमावली के आधार पर ही शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाए। वहाँ सीधा सीधी है, जब जो जिस ग्रेड में थे और जिस ग्रेड में थे उसी के अनुसार उनका प्रोन्नति होगी। क्योंकि ये लोग 2012 में टेट पास किए थे, उनको है कि सीधे 6 to 8 में वो लोग, यानी सीधे ग्रेड 4 में वो लोग का जब नियुक्ति हुई है, तो सीधा सीधी बात है कि वो लोग तो सीधे साथ में जाएंगे ही। जब ऐसा नियम बना लिए हैं और फिर शिथिल कर देते हैं, तो शिथिल करते हैं तो संशोधन होना चाहिए, तो संशोधन सरकार क्या नहीं, उसके आधार पर कोर्ट ने दे दिया उन लोगों के पक्ष में। इनके साथ ही विभाग ने के विभिन्न मार्गदर्शन पत्रों के उचित पर सवाल उठाते हुए उसे निरस्त कर दिया। उसके आधार पर विभिन्न जिलों में निकाली गई विभिन्न वरीयता सूची में निरस्त हो गई। देखिए, कई जिला तो निकाल दिए थे इसी के आधार पर, जो शिथिल कर दिया गया था उसके आधार पर। इससे पहले प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सौरभ शेखर ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राकेश कुमार सिंह अन्य की ओर से याचिका दायर कर सरकार के निर्देशों को चुनौती दी गई थी। क्या था मामला, इसको समझते हैं। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा प्रोन्नति को लेकर जारी मार्गदर्शन में सीधी नियुक्ति से नियुक्त शिक्षकों के लिए कालावधि बढ़ाने का निर्णय लेते हुए नई नियमावली बनाने की बात कही गई थी, लेकिन बनाया नहीं, संशोधन नहीं हुआ। उसमें जो सीधी नियुक्ति वाला का शिथिल कर दिया गया था, उन लोग को 10 वर्ष कर दिया गया था। दुमका, पश्चिम सिंहभूम, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, रांची, गढ़वा, जामताड़ा सहित अन्य जिलों में इसी मार्गदर्शन पत्र के आधार पर ग्रेड 7 में प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची निकाली गई है।
सबका साइट में लोड है। इन जिलों में निकल गया था 7 वाला, यानी 4 से सीधे 7 वाला, जिसमें सीधी नियुक्ति से नियुक्त और कार्यरत शिक्षकों का नाम हटाते हुए उन्हें प्रोन्नति हेतु शामिल नहीं किया गया। जब वो सीधे 4 में बहाली हुआ है तो 4 के बाद वो 7 में न जाएगा, तो शिथिल करने से क्या फायदा है भाई? ऐसे शिथिल है कि अगला वाला मानेगा तब ना आप शिथिल कीजिएगा। आप नियमावली में ही संशोधन कीजिए। तो सरकार तो क्या नहीं, इसको लेकर विभिन्न जिलों के शिक्षकों ने हाईकोर्ट में अलग अलग याचिका दाखिल की थी। वहीं झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू व महासचिव बलजीत सिंह ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे शिक्षकों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि विभाग बिना विलंब के 1993 प्रोन्नति नियमावली के तहत प्रोन्नति देते हुए शीघ्र प्रधानाध्यापक सहित सभी प्रोन्नति के पदों को भरने की कार्रवाई करे। तो ये है दोस्तों बिग अपडेट। सरकार सीधा सीधी शिथिल कर देती है मने मन। हाईकोर्ट ने प्रोन्नति को लेकर राज्य सरकार के दिए गए निर्देश का निरस्त कर दिया। विभिन्न जिलों में निकाली गई विभिन्न वरीयता सूची भी इस आदेश से ही निरस्त हो गई। जितना देखिए ये जो निकाला गया था आपका दुमका, पश्चिम सिंहभूम, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, रांची, गढ़वा, जामताड़ा सब खत्म। अब 6 to 8 वाले है सीधे बनेंगे DDO, यानी ग्रेड 7 में जाएंगे। और 94, 99 आप कभी भी बहाल नहीं हुआ, पहले जितना पहले हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका पहले का नियम था, पहले के अनुसार होगा। जब इसको नियमावली के अनुसार बहाल किया गया है तो ये लोग तो 5 साल से ज़्यादा हो गया, तो ये लोग तो DDO बनेंगे ही। सीधा सीधी बात है। जो नियमावली खुद सरकार ने बनाई है और शिथिल कर देते हैं आप अपने मन से, तो ये तो नहीं, सरकार ही उल्टा सीधा काम करती है। नियुक्ति कर लेंगे उसको तो ग्रेड 4 में, और उसको नहीं लीजिएगा, उसको आप प्रमोशन नहीं दीजिएगा। उसको जैसे होता है ना, कहीं बाहर ना है तो गड्ढा देख के सीधे उछल के पार हो जाइए। अरे गढ़वा को डिगिएगा तो अगला वाला को मौका दीजिएगा ना। जब उसका बहाली आप कर दिए, उसको सीधे बहाली 4 में हुआ है तो 4 के बाद वो कहाँ रहेगा? चुपचाप वहाँ अथी का बिल में घुसल रहेगा, वो 7 में न जाएगा। आप ही ना नियमावली बनाए हैं, फिर 93 नियमावली को शिथिल अपने मन से कर दीजिएगा। आप संशोधन किए नहीं किए, वहाँ जब जाते हैं कोर्ट उसमें जवाब देने नहीं सकते हैं। तो इसे गलत सलत नियमावली भी बनता है। तो दोस्तों ये था आप लोग का आज का बिग अपडेट। और मेरा चैनल आप देखते रहिए। शिक्षकों से संबंधित जो भी हो, प्रोन्नति, MSCP या सभी तरह का PRT, TGT, +2, संविदा नियुक्त शिक्षक या यूनिवर्सिटी शिक्षक सबों के संबंधित और बिग अपडेट, और आपका जॉब से संबंधित सभी तरह योजनाएं, झारखंड का योजनाएं जितने हैं सबका मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूं। जय हिंद, जोहार झारखंड।